मॉर्निंग बच्चों। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको भाग 1 में इच्छा रहित 2 जो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है उसके बारे में बताया था। अभी उसी का शेष भाग आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि हर मनुष्य भिखारी है। क्योंकि वह जो है जो कुछ भी देता है उसके बदले में पाने की चाह रखता है और दुख का आरंभ इसी से होता है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यह हमें वापस मिलेगा, या हमने आज इसकी मदद करी है, कल ये जब हम संकट में आएंगे तो ये हमारी मदद करेगा। और जब वह हमारे उम्मीदों के विपरीत जाता है, यानी कि जैसा हमने उसे आशा हमने जो रखी है वह उसके विपरीत चला जाता है, वह हमारी मदद नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें दुख मिलता है। विवेकानंद जी का कहना है कि वासना और चाह ये दोनों ही दुखों की जननी है। अगर हम अपने मन से ये भावना निकाल लें कि हम किसी की मदद कर रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं, तो क्या होगा कि उसके बदले में हमें कुछ मिलने वाला है। अगर ऐसा भाव हम अपने मन में न ला करके किसी सामने वाले व्यक्ति की मदद करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम हमेशा ही सुखी रहेंगे। ईश्वर ने हमें बनाया है, हमारा ये जीवन है वह दान स्वरूप ही है। हमारा ये जीवन दान देने के लिए ही बना है। प्रकृति, अगर हम इस नियम के विरुद्ध जाते हैं तो प्रकृति हमारा गला दबाती है आकर के। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे प्रकृति आके हमारा गला दबा रही है। प्रकृति हमें विवश करती है कि दान दो, और वो भी कैसा दान? इच्छा रहित, बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के। तो आगे यही बात विवेकानंद जी ने आगे जो कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है उतना ही अधिक वह दुखी होता है। यह स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें दुख होना ही होना है। क्योंकि प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं ना वह क्रमानुसार बनाए हैं कि कैसे मनुष्य जो है जब पैदा होता है, युवावस्था में आता है, जब प्रौढ़ावस्था में आता है, जब वृद्धावस्था में आता है, तो किस तरीके से उसी तरीके से जो है एक आश्रम बनाए गए हैं कि वानप्रस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम है, संन्यास आश्रम है। इस तरीके से जो है ना, जो बना है ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ये सब सारी चीजें प्रकृति ने एक नियम के अंतर्गत बनाया है। और जब हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो प्रकृति अपना क्रोध स्पष्ट रूप से हमें दिखाती है। जैसा कि आज के इस वातावरण में है, प्रकृति अपना क्रोध हमें दिखा रही है। आज कितने वर्ष बीत गए, कितने वर्ष हो गए जो है हम समुचित रूप से अपना जीवन जी नहीं पा रहे। हम सही तरीके से अपने जीवन का उपयोग नहीं कर पा रहे। ये क्या है? ये जो है प्रकृति अपना क्रोध, हम प्रकृति के कोप भाजन बन रहे हैं और हम इसे समझ नहीं रहे हैं। हमने क्या किया? बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाने के लिए जंगलों को काटे, पेड़ों को काटे, जिससे स्वभावतः ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब वही चीजें जब हमें शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध चीजें नहीं मिल रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। तो प्रकृति हमें जितना सिखाती है हमें उतना कार्य करना चाहिए, और अगर हम उसके विरुद्ध जाते हैं, विरुद्ध जाने का प्रयत्न करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम मृत्यु के नजदीक पहुंचते हैं। और प्रकृति की यह उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और यही है हमारे दुख का कारण। प्रकृति ने जो उच्च कोटि की मांग रखी है हमसे, क्या मांग रखी है? कि हमें दान देना है, और हम स्वार्थी हैं, हम अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, अपने स्वार्थ से वशीभूत हैं। हम क्या करते हैं कि हम दान नहीं देते, हम जो पाते हैं वो हम स्वतः के उपयोग के लिए रखते जाते हैं, और प्रकृति हमसे इसका बदला निकालती है। जंगल साफ हो जाते हैं पर बदले में हमें प्रकृति का कोप भोगना पड़ता है।
जैसा हमने आपको बताया, हमें उष्णता मिलती है, सूर्य समुद्र से पानी लेता है इसलिए कि वह वर्षा करे। जब पेड़ कट जाते हैं तब क्या होता है कि बादलों का आवागमन जो है वह कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य समुद्र से जो है पानी ले रहा है कि वह वर्षा करे। तुम भी लेन देन के यंत्र मात्र हो, तुम इसलिए लेते हो कि तुम दे सको, बदले में कुछ भी मत मांगो। सब एक दूसरे से लेते हैं। सूर्य समुद्र से वर्षा करने के लिए पानी लेता है, सब एक दूसरे से लेते हैं और सब मशीनवत अपना कार्य कर रहे हैं। हम भी मशीन हैं। तो क्या होता है कि तुम इसलिए लेते हो कि तुम दे सको, हम इसलिए लेते हैं कि हम दे सके, ना कि बदले में कुछ उससे मांगे। अगर किसी ने हमें कुछ दिया तो हम उसे वापस करने की सामर्थ्य रखते हैं और रखना भी चाहिए। हमें उससे बिना वापस किए जो है कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी परिस्थिति में हमने जो चीजें जिससे ली हैं उससे वापस करना चाहिए। तुम जितना भी अधिक दोगे उतना ही तुम्हें अधिक वापस मिलेगा। जितनी जल्दी हम इस कमरे की हवा तुम खाली करोगे उतनी ही जल्दी वह बाहरी हवा से भर जाएगा। अगर मान लिया आपने एक कमरे में हवा भर के रख दिया, खिड़की बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, एक एक छेद कमरे के बंद कर दिए, ठीक, फिर उसमें जो है दूसरी हवा आने की गुंजाइश कहाँ रहेगी, क्योंकि वह स्वयं भरा है। और जब आप उसे खाली करेंगे तभी शुद्ध हवा आपके कमरे में प्रवेश करेगी, फिर वह दूसरी हवा से भर जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वह कमरा खाली हो गया हवा से तो अब उसमें कुछ आ नहीं रहा है। मतलब जितना आप देंगे उससे अधिक आपको वापस मिलेगा। पर यदि तुम सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो तो अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, बाहर हवा कभी अंदर आ ही नहीं पाएगी। अंदर की हवा दूषित, गंदी और विषैली बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे शुद्ध आवागमन का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वह क्या करेगी? सिवाय आपको नुकसान पहुंचाने के कुछ नहीं करेगी। नदी खुद को समुद्र में लगातार खाली किए जा रही है और वह फिर से भरती आ रही है। नदी से सीखो, समुद्र की ओर गमन बंद मत करो। नदियां क्या करती हैं? अपने पानी को ले जाकर के समुद्र में मिला देती हैं और वह पुनः भर जाती हैं। इसलिए प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उस नियम पे चलो, ना कि उसके विरुद्ध। भिखारी मत बनो, अनासक्त रहो। जीवन का यह एक कठिन कार्य है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि सब अपना घर धन से भरना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे पास ये सामान ना हो, इसीलिए उन्होंने कहा कि भिखारी मत बनो। यानी भिखारी क्या है? जो दूसरों से मांगता रहता है और अपमानित होकर के जीवन जीता है। तो उन्होंने कहा भिखारी मत बनो, अनासक्त रहो। जीवन का यह एक कठिन कार्य है। अनासक्त रहो, किसी भी चीज में लिप्त मत हो। ये मत सोचो कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। अगर हम अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, वह बड़ा होकर के अच्छी नौकरी पाएगा, वह डॉक्टर बनेगा, वह इंजीनियर बनेगा और हमारे बुढ़ापे में जो है हमारा ख्याल रखेगा। बिल्कुल नहीं सोचो। बिल्कुल अनासक्त भाव से काम करते रहो, निष्काम भाव से काम करते रहो, है ना। पर आपत्तियों के संबंध में बेकार ही सोचते मत रहो। ये मत सोचो कि हमारे ऊपर कभी मुसीबत कोई आएगी। क्यों आएगी मुसीबत? अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम ईश्वर में लीन रहेंगे तो कभी हमारे ऊपर आपत्तियों का पहाड़ टूट ही नहीं सकता। कल्पना शक्ति द्वारा आपत्तियों का चित्र खड़ा करने से भी तुम्हें उनका सच्चा ज्ञान नहीं होता। हम कभी कभी क्या करते हैं कि अपनी कल्पनाओं में इतने खो जाते हैं और लगता है कि अरे बाप रे, हमें कैंसर हो गया है, अभी हमारे बच्चों का कुछ हुआ नहीं है, कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे हमारा परिवार चलेगा। हम बिना मतलब अपनी कल्पनाओं के माध्यम से आपत्तियों की एक रूपरेखा तैयार कर देते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्यों हो जाएगा भाई, क्यों होगा? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, संभव ही नहीं है। अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलेंगे तो आपत्तियों की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना में जो है जीवन जीना, ये कोई बात नहीं होती कि हम कल्पना में ही जीवन जी रहे, है ना, जब तक कि तुम उनका प्रत्यक्ष अनुभव न करो। कल्पना क्या है? कल्पना आपको तो बिना पंख के स्वर्ग तक पहुंचा देगी, है ना। कितनी अच्छी कल्पना है उस बच्चे की, है ना। यदि मैं होता किन्नर नरेश का राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता,
है ना, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे। तो कल्पना क्या है? कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम रातों रात बैठे बैठे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम रातों रात बैठे बैठे राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन जो है जब हम सुबह उठते हैं तो क्या पता चलता है कि हम कल्पना में थे। तो कल्पना नहीं, कल्पना में अनुभव ना करिए, प्रत्यक्ष अनुभव करिए। और जब आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तब आप पाएंगे कि आप सफल हैं या असफल, है ना। चाहे हमें अपने कार्य में असफलता मिले, फिर भी हमें अपना हृदय थाम कर रखना होगा। सबसे पहली बात कि अगर मान लिया हम असफल हो जाते हैं, अगर हम निराश हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी हमें अपने विल पावर को, अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करके रखना होगा, है ना। हृदय सिंह जी ने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो। अगर हम मनुष्य हैं, अगर हम वास्तव में मनुष्य हैं, ये हमारा सिर, आंख, कान, नाक, ये हाथ पैर, है ना, हृदय, अगर ऐसा ईश्वर ने हमें बना दिया, लेकिन हमारे भीतर वो चेतना नहीं है, वो जागरूकता नहीं है, वो दृढ़ संकल्प नहीं है, तो क्या हम मनुष्य हैं? नहीं, हम बिना पूंछ के पशु के समान हैं। अगर हमारे भीतर वो भाव नहीं है जो एक मनुष्य के भीतर होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या है? हम बिना पूंछ के पशु के समान, हम मनुष्य नहीं हैं। और अगर हम मनुष्य हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम असफल भी हो रहे हैं, निराश भी हो रहे हैं, तो भी हाथ पर हाथ रख करके हम बैठे ना, अपने जीवन से निराश ना हो, हम सदैव आगे बढ़ते रहें। अनासक्त होने का अपना निश्चय हम प्रतिदिन दोहराते हैं। हम प्रतिदिन यह दोहराएं कि जो है हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो ईश्वर ने हमें दिया है वो हम दान स्वरूप दूसरों को देंगे। अपने इस प्रण को, अपने इस संकल्प को दिन प्रतिदिन दोहराएं, जिससे कि उसमें और मजबूती आए। हम अपनी दृष्टि पीछे डालते हैं और अपनी आसक्ति और प्रेम के पुराने विषयों की ओर देखते हैं, तो और अनुभव करते हैं कि उनमें से प्रत्येक ने हमें कैसे दुखी बनाया। जीवन क्या है? जीवन में सुख, दुख, संघर्ष, ये सब सारी चीजें एक साथ चलती हैं, लेकिन दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये आना निश्चय ही है। जब हम थोड़े से सुखी होते हैं, जब हम थोड़े से सामाजिक और पारिवारिक झंझटों से दूर होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम खुद स्वयं को दुखी बनाने चले चलते हैं। कैसे? क्योंकि हम अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, हम अपने अतीत में झांकते हैं, तो हम उन व्यक्तियों को देखते हैं जिन व्यक्तियों ने हमें इतना दुख दिया पीछे। हम क्या करते हैं कि हम पिछले समय की बातों को लेकर के दुखी होते हैं, जिनका कि कोई मोल नहीं है। हम स्वयं अपने आप को दुखी कर रहे हैं। हम अतीत की ओर भाग रहे हैं। हम अतीत की ओर क्यों भाग रहे हैं? हमें अतीत की ओर नहीं भागना चाहिए, जो कि हमें, जिन बातों से हमें दुख मिले। हम खुद अपने जीवन में अपना दुख ढूंढ रहे हैं, है ना। अपने प्यार के कारण हम किस प्रकार निराशा के गर्त में पड़ गए, सदा दूसरों के हाथों गुलाम ही रहते आए और नीचे ही नीचे खींचते गए। हम यह सोचते हैं कि हमने इससे प्यार किया था, इसने हमें धोखा दिया, हमने अपने परिवार के प्रति इतनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने हमें धोखा दिया। हम यही देखते चले आ रहे हैं। और अगर आज हमने बचत करी होती तो आज हम भी आगे रहे होते। इन परिवार जनों के कारण, इन समाज के लोगों के कारण हम नीचे ही नीचे और गर्त में गिरते चले गए। हम फिर से निश्चय करते हैं, आज से मैं खुद पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा, मैं अपना स्वामी बनूंगा। पर समय आता है और हम फिर बंधन में पड़ जाते हैं। क्या होता है कि हम फिर से, एक नई चेतना हमारे अंदर जागृत होती है। हम सोचते हैं कि आज से हमारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं करेगा, आज से कोई मेरा बॉस नहीं है, हम खुद अपने बॉस हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं। फिर हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं, हम ये निश्चय करते हैं कि आज के बाद से मेरे ऊपर कोई अपना हुकूमत नहीं चलाएगा, किसी की आज्ञा नहीं मानी जाएगी। जो करूंगा या जो करूंगी वो मैं खुद स्वयं करूंगी। लेकिन
थोड़ी देर बाद ही हम फिर से उन बंधनों के फेरों में पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? क्योंकि यह जो मोह माया से जो हमारा जीवन भ्रमित है, हम इस कारण फिर उन बंधनों के चक्कर में फंस जाते हैं। पक्षी जाल में फंस जाता है, छटपटाता है, फड़फड़ाता है। यही है हमारा जीवन। हमारा जीवन क्या है? हम सोचते हैं कि अब से हम किसी के लिए कुछ नहीं करें, अब से हम अपने मन का काम करेंगे, हम अपने स्वामी खुद हैं, हमें जो करना होगा हम वो करेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर हम उन्हीं बंधनों से जुड़ जाते हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे समाज के सदस्य हैं, जिनके मोह माया में पड़ करके हमने अपना इतना सब कुछ गंवा दिया है। हम फिर से उन्हीं बंधनों में पड़ जाते हैं। जिस तरह पक्षी होती है, चिड़िया होती है, चावल के दाने डाल दीजिए और वह बहुत सोच विचार कर नीचे उतरती है। काफी देर तक देखिए आप डालिए तो तुरंत वो उड़ करके चिड़िया नीचे नहीं आएगी। क्या होता है, वो 4 चक्कर पहले ऐसे ऐसे देखेगी कि अगल बगल कोई है तो नहीं। लेकिन वह लालच, वह जो मोह अन्न के प्रति उसका है, वह मोह उसे नीचे की ओर खींच करके लाता है। और जब वह आती है और खाती है तो क्या होता है कि वह जाल में फंस जाती है, छटपटाती है, फड़फड़ाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन है। हम सोचते बहुत हैं कि अब हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, जिन्होंने हमारे जीवन को इतना नर्क बना दिया। अब हम अपने स्वामी खुद हैं, अहम ब्रह्मास्मि है, हम स्वयं ब्रह्म हैं। अब हम अपना निर्णय खुद लेंगे और अपने हिसाब से खुद कार्य करेंगे। लेकिन हम फिर उन्हीं बंधनों में पड़ जाते हैं, जिस तरीके से कि पक्षी जो है जाल में फंस जाती है और अपना जीवन जो है और छटपटाती है, फड़फड़ाती है और उड़ नहीं पाती और अंत में शिकारी के जाल में फंस जाती है। यही जीवन मनुष्यों का भी है। 90% लोग प्रायः निराशावादी बन जाते हैं और प्रेम तथा सच्चाई में विश्वास करना छोड़ देते हैं। जिन्होंने एक बार प्रेम में धोखा खाया, प्यार में धोखा खाया, भरोसे में धोखा खाया, वो क्या करते हैं, वह ऐसे जो है 90% मनुष्य हैं जो निराशा के गर्त में चले जाते हैं, निराशा के घोर अंधेरे में डूब जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जो है जिन्होंने धोखा खाया है वह सोचते हैं कि अब हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे 90% लोग आपको देखने को मिलेंगे और उस निराशा से आशा के बीच आने में उनको बहुत समय लग जाता है। जो कुछ दिव्य एवं भव्य है उस पर से भी उनका विश्वास उठ जाता है। वो इतने घोर अंधकार में निराशा भरी जीवन में डूब जाते हैं कि जो कुछ सामने दिव्य भव्य चमक रहा है, जो जिससे कि उनको सब कुछ मिल सकता है, उनको उसके ऊपर भी विश्वास नहीं होता और उनका विश्वास वहां से भी उठ जाता है। लेकिन जब तक शरीर रोग के अनुकूल न हो, रोग नहीं होता। यह आप समझ लीजिए कि जब तक हमारा शरीर, हमारे शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, तब तक हमें कोई रोग घेर ही नहीं सकती। और हमारा मन मजबूत है तब तक हमें कोई भी रोग नहीं घेर सकता। अगर मान लिया आपको बुखार है और आप उसे ही लेकर के बैठ गए, अरे बाप रे हमें बुखार है, अरे बाप रे हमें बुखार है, तो क्या होगा, आप दिन भर उसी बुखार में लिप्त रहेंगे और आप तन और मन दोनों से आप कमजोर हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, और आप बीमारी के चपेटे में घिसते चले जाएंगे। और अगर आप वाकई बीमार हैं और आपने अपने मन को मजबूत कर लिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने ही नियम से उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, सुबह पूजा पाठ करूंगा और अपने काम पर जाऊंगा, फिर देखिए बीमारी आपसे कोसों दूर भागती है। मन को अगर आपने कमजोर कर लिया तो फिर कुछ भी शेष आपके पास नहीं बचा जिसके हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें और समझ लें कि हम पर आई हुई कोई आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र न थे। सबसे पहली बात कि हम अपने घमंड को कम करें, हम अपने अभिमान को कम करें और यह सोचना छोड़ दें कि जो कोई भी आफत विपत हमारे ऊपर आई है, हो सकता है कि हम उसके योग्य हो सकता है कि हम उसी के पात्र हो, इसीलिए यह बीमारी हमारे ऊपर आई है। तो अपने इन बातों को जो है हम छोड़ दें, जिसके अब फिजूल चोट कभी नहीं पड़ती, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। कुछ न कुछ समस्याएं
तो होंगी, तभी तो हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई। तुम आत्मनिरीक्षण कर देखो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो स्वयं तुम्हारी ही की गई न हो। विवेकानंद जी कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक दिन में कम से कम 20 मिनट आप स्वयं का निरीक्षण करने के लिए अपने आप को दीजिए। तब आपको यह समझ में आएगा कि आपने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। तब आपको यह समझ में आएगा कि जो कुछ आपको मिला है क्या आप उसके पात्र न थे, है ना। आधा काम तुमने किया और आधी बाहरी दुनिया ने, इस तरह तुम्हें चोट लगी। यह विचार हमें शांत बना देगा और साथ ही इस निरीक्षण से आशा की आवाज आएगी, बाह्य जगत पर मेरा नियंत्रण भले न हो पर मेरा अंतर जगत पर मेरे अधिकार में है। बाह्य जगत पर यानी बाहरी दुनिया पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, यह तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हम अपने अंतर मन पर, हम अपने अंतर जगत पर तो नियंत्रण रख सकते हैं। मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं तो मुझे चोट कभी नहीं लग सकेगी। यदि मैं अपने मन पर विजय पा जाऊं तो मैं जो है कभी भी परेशान नहीं हो सकता। तो बच्चों, इतना अच्छा पाठ ये है, इसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यह जो है आपके जीवन को कई सफलता के लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद।